लाल किले पर नीतीश की इफ्तार पार्टी, बीजेपी का वार, जेडीयू में तकरार, शाह के प्लान से महागठबंधन फेल। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। एक तरफ बिहार में अपनी नई टीम का गठन कर बीजेपी ने धमाका कर दिया है। अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए महागठबंधन को फेल कर दिया है। दूसरी तरफ पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार ऐसे मायाजाल में फंस गए हैं कि उनकी जमकर फजीहत हो रही है। बिहार दंगे उनकी जान के लिए जंजाल बन गए हैं। जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लोग आज उन्हें जंगल राज का गुनहगार मान रहे हैं। अब तो नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना ही चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार वोट बैंक के खातिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बिहार की जनता भी उन पर सवाल उठा रही है। एक तरफ बिहार में हिंसा की आग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मग्न होने की फोटो वायरल हो रही है। दरअसल जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने दावते इफ्तार का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार के लिए विशेष मंच बनाया गया था। ये मंच लाल किले जैसा था। नीतीश कुमार के लिए बनाए गए इस मंच के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि वो पीएम कैंडिडेट हैं। दरअसल जेडीयू उन्हें लगातार पीएम पद का दावेदार बताती रही है। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है। वो बस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी ने भी उन्हें पहले पीएम कैंडिडेट बताया था। हालांकि पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने विधानसभा में बयान दिया कि ना वो सीएम बनना चाहते हैं और ना नीतीश कुमार पीएम। वहीं बाकी विपक्षी दलों ने भी नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। ऐसे में लाल किले के पोस्टर के आगे इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार की बीजेपी ने भी जमकर लंका लगा दी। नीतीश कुमार का डिजिटल लाल किले के साथ तस्वीर आने के बाद बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट किया और लिखा कि लाल किले के बैकड्रॉप में मौलाना टोपी पहने सीएम नीतीश बखूबी मोहम्मद बिन तुगलक लग रहे हैं। दिल्ली से दौलताबाद फिर दिल्ली यात्रा की तर्ज पर नीतीश जी ने यू टर्न कर बिहार को बैक टू स्क्वायर वन पर लाया। नीतीश जी ने अपने अहंकार व कुंठा संतुष्टि के लिए बिहार को बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तस्वीर पर चुटकी ली और कहा, लाल किला का सपना पूरा हो गया, अब एफिडेविट करवा कर नाम में ही पीएम सटवा ले। नीतीश कुमार की बीजेपी के तरफ से जमकर खिल्लियां उड़ाई जा रही है। इससे पहले जब अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने भी नीतीश कुमार के सीएम बनने के सपने पर जमकर तंज कसा था। चुटकी लेते हुए कहा था कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाना है और लालू यादव के बेटे को मुख्यमंत्री। लेकिन देश में पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, क्योंकि जनता ने ये पहले से तय कर लिया है कि तीसरी बार भी वो पीएम नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार के सपने को लेकर हर कोई तंज कस रहा है और नीतीश कुमार बुरी तरह बौखला गए हैं। यही वजह है कि अब वो कहने लगे हैं कि वो विपक्ष का सीएम उम्मीदवार नहीं है। वैसे भी विपक्ष ने भी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया है। हाल ही में जब विपक्ष के 8 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, तो उस ग्रुप ने भी नीतीश कुमार को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में जब विपक्ष ही नीतीश कुमार को मुंह नहीं लगा रहे हैं, तो कैसे बीजेपी उन्हें मुकाबले में मजबूत समझ सकती है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के जरिए खुद को दिल्ली की राजनीति में पहुंचाने की कोशिश भी नीतीश कुमार को ले डूबी है। उनकी इफ्तार पार्टी की तस्वीर पर जमकर बवाल हो रहा है। जितना महागठबंधन फजीहत में घिर रहा है, उतना ही बीजेपी बिहार में मजबूत हो रही है। अमित शाह एक मोड़ पर ऐसे फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ बिहार में बीजेपी को मजबूत कर रही है, बल्कि महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं। बिहार को लेकर अमित शाह एक साथ कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक सीट का गुणगणित सेट कर रहे हैं। टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को हराना है। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी लेनी या देनी पड़े, पार्टी तैयार है। इसके जद में नवादा लोकसभा सीट आ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवादा सीट पर 2024 में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि 2019 चुनाव में यहां से बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। वो यहां से सीटिंग एमपी है, लेकिन अब इस पर बीजेपी की नजर है। यहां से बीजेपी पूरा गुना भाग बदलने वाली है। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि नवादा से सांसद बाहुबली
सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह का पत्ता साफ हो गया है। खैर, अमित शाह ने बिहार दौरे के दौरान उन्हें शॉक दिया है। दरअसल नवादा में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया था, तो यहाँ के पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा कि 2024 में इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, यानी कि संकेत दिया कि इस बार बीजेपी नवादा में भी अपना परचम लहराएगी। नवादा से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ भाषण से ज्यादा समय शाह ने मीटिंग को दिया, रणनीति बनाने को दिया। नवादा की सभा से पहले अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी की। इस मीटिंग में काफी संख्या में स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया था। जहां पर अमित शाह को सभा करनी थी, उसके ठीक पास में ये बैठक तय की गई थी। कहा जाता है कि अमित शाह ने भाषण से ज्यादा समय इस मीटिंग को दिया। फीडबैक लेने के बाद उन्होंने कहा कि नवादा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, आप इसकी तैयारी शुरू कीजिए। तो कुल मिलाकर अमित शाह के टारगेट 90 में नवादा शामिल है और नवादा को लेकर शाह ने खास रणनीति बना डाली है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के 90 लोकसभा सीट को अपनी निगरानी में रखा है। इन सीटों की तैयारी खुद अमित शाह देख रहे हैं। उसी 90 में नवादा सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि अमित शाह अपने अगले बिहार दौरे में नवादा के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मतलब सूरजभान सिंह और उनके सांसद भाई चंदन सिंह के माथे पर बल आना तय है। तो ऐसे में अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मुंगेर सीट पर शिफ्ट होगा सूरजभान कोटा। दरअसल 2014 में बीजेपी के गिरिराज सिंह नवादा से सांसद चुने गए थे। 2019 में सीटों की अदला बदली में एलजेपी को नवादा और जेडीयू को मुंगेर सीट दी गई। गिरिराज सिंह को बेगूसराय शिफ्ट कर दिया गया। अब बीजेपी से जेडीयू अलग हो गई है, तो अब मुंगेर सीट एलजेपी यानी पारस गुट को ऑफर कर सकती है। यहाँ से पहले सूरजभान की पत्नी वीणा देवी सांसद रह चुकी है। फिलहाल सूरजभान के भाई चंदन सिंह एलजेपी यानी पारस गुट से नवादा के सांसद हैं। तो अब बीजेपी एक एक सीट का गुना भाग बड़े ही तरीके से कर रही है ताकि पार्टी का आगे कामयाबी हासिल हो और महागठबंधन के साथ साथ नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाए। वैसे भी इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार से उनकी धोखेबाजी का बदला लेने की ठान ली है। बीजेपी का टारगेट न सिर्फ जीत तय करना है, बल्कि बीजेपी का निशाना नीतीश की आरजेडी को खत्म करने का भी है। अब बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेल होने वाला है। फिर चाहे वो इफ्तार पार्टी में मुसलमानों का कार्ड खेले या फिर MY फैक्टर पर काम करे, सब धाराशायी होने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।